फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में पिछले एक महीने में बहुत ही शानदार रिटर्न मिला है और उसकी वजह से ही उसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और इसकी वजह से उसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे तेज़ी रुकने वाली है। बहुत ही शानदार तेज़ी फिर से इसमें बनेगी, पर थोड़ा सा इसमें अब प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है, पर वो पूरा होते ही इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि आने वाला ये नया साल पूरा ऑटो सेक्टर के नाम पे होने वाला है। ऑटो सेक्टर में तेज़ी रुकने वाली नहीं है। इसमें आपको मैं एक बड़ी अनाउंसमेंट बताऊंगा जो टाटा मोटर्स की तरफ से की गई है। साथ में टाटा मोटर्स के टेक्निकल लेवल को भी चेक करेंगे और साथ में इसके मिड टर्म शॉर्ट टर्म टारगेट को भी देख लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम टाटा मोटर्स के करंट प्राइस की बात कर लेते हैं। आज के स्टॉक आज 184.45 पर ओपन हुआ, फिर इसने 186.45 की हाई बनाई और वहाँ से इसमें थोड़ी गिरावट हुई और ये लो में चला गया 182.70 पर और इसमें क्लोजिंग इसने दी है 183.90 पर, करीब 0.14% डाउन पर, यानी लगभग फ्लैट ही ट्रेडिंग कही जाएगी। स्टॉक स्टेबल है, इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है। तेज़ी इसमें बनेगी ही बनेगी, आपको इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो इस लेवल पे आप कर सकते हो, इसमें एक नई तेज़ी की शुरुआत होने वाली है। अब हम चलेंगे वॉल्यूम की तरफ। BSE में करीब 34,47,221 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 7,18,545 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 20.84%। अब चलेंगे NSE की तरफ। 2,98,02,472 शेयरों की वॉल्यूम हुई है और सामने 41,13,589 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 13.80%। अब हम चलेंगे इसकी न्यूज़ की तरफ। टाटा मोटर्स ने एक अनाउंसमेंट की है कि आने वाले 2021 में एल्ट्रोज का एक नया वो इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके लिए वो एक डस्ट प्रूफ बैटरी प्रोवाइड करेंगे जो एक बार चार्ज करने पर करीब 312 किलोमीटर तक जा सकती है। यानी फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इसको चार्ज कर लोगे तो एक बड़े शहर से लेके आप दूसरे शहर, यानी आप समझ लो एक राज्य से आप दूसरे राज्य में आराम से जा सकते हो। आपको बीच में कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है। और कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उनका कहना है कि इसकी जो प्राइस है वो अभी 12 से लेके 15 लाख के बीच में हो सकती है। अभी तक फिक्स नहीं की गई है, लेकिन ऐसी संभावना है। परंतु ये बहुत ही शानदार कार होने वाली है और इसका सेल बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है, क्योंकि लोग अभी आज की तारीख में पेट्रोल के भाव और डीजल के भाव आपको पता ही आसमान छू रहे हैं और इस समय सबकी एक ही ख्वाहिश है कि एक इलेक्ट्रिक कार होनी ही चाहिए। तो इसके सेगमेंट में उनकी बहुत शानदार इनकी ग्रोथ बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है टाटा ने नवंबर मंथ में बहुत ही ज़बरदस्त अपने सेल में ग्रोथ दिखाई है। डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में मिलकर करीब 21% के उनकी सेल में ग्रोथ हुई है। इस बार इन्होंने नवंबर मंथ में 49,650 यूनिट का सेल किया है, जबकि पिछले साल इसी सेम मंथ में 41,124 यूनिट उन्होंने बेचे थे, यानी 21% का इजाफा, बहुत ही शानदार इजाफा हुआ है। पैसेंजर व्हीकल में उन्होंने करीब 108% की बढ़त की है। बहुत ही बड़ी बढ़त हुई है उनके पैसेंजर व्हीकल की सेल में। इन्होंने बेचे हैं 21,641 व्हीकल, जबकि पिछले साल इनके सेम मंथ में थे 10,400 व्हीकल, यानी ज़बरदस्त उछाल आया है उनके पैसेंजर व्हीकल की सेल में। तो वो चाहते हैं कि ये जो सेल उनकी हुई है नवंबर की, ये कायम रहे दिसंबर में भी, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया है कि उनके जितने भी मॉडल हैं उनके ऊपर ज़बरदस्त ऑफर दी जाए, डिस्काउंट दिया जाए कस्टमर को। तो उन्होंने टियागो मॉडल से लेके तक टाटा हैरियर तक अलग अलग मॉडल वाइज डिस्काउंट देने की घोषणा की है और ये जो डिस्काउंट होगा ये 65,000 तक जा सकता है। तो अलग अलग मॉडल के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट रहेगा, लेकिन कस्टमर को 65,000 का बेनिफिट मिल सकता है टाटा के नए मॉडलों में। तो कोई भी अगर अब इस समय अगर दिसंबर मंथ में भी अगर मॉडल खरीदता है, ज़्यादा करके आपको पता ही होगा कंपनियां ऑफ़र लाती है फेस्टिवल मंथ में, परंतु फेस्टिवल मंथ खत्म हो चुका है, दिवाली निकल चुकी है, लेकिन कंपनी चाहती है कि उनका जो सेल है वो वैसे ही बना रहे जो नवंबर में था। इसीलिए उन्होंने ऑफ़र लाई है डिस्काउंट की। तो बहुत बड़ी भारी डिस्काउंट है और इसका फ़ायदा टाटा को ज़रूर मिलेगा और इसकी वजह से टाटा के सेल में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। तो जिस तरह से उन्होंने नवंबर में बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, दिसंबर मंथ में भी उनकी सेल में बढ़ोतरी हो सकती है। और आपको साथ में एक और अपडेट दे देता हूँ। टाटा मोटर्स ने अपने 26
इलेक्ट्रिक बस की जो डिलीवरी है वो मुंबई BST को सौंप दी है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं स्टॉक की। अगर आज की तारीख में स्टॉक यहाँ से अगर गिरता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो पहला सपोर्ट निकल के आता है वो है 146.35 का। अगर स्टॉक वहाँ पे भी नहीं रुकता है तो फिर ये जाएगा 112.35 पर। अगर वहाँ से भी नीचे गिरेगा तो ये जाएगा 93.60 पर। परंतु ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स बहुत मजबूत लग रहा है और FII की खरीदारी बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह से उन्होंने नवंबर में बहुत ही शानदार तरीके से खरीदारी की है, दिसंबर मंथ में भी उनकी खरीदारी शुरू है और 4-5 दिन के अंदर उन्होंने लगातार बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है। वो लोग टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। अगर हम यहाँ से देखते हैं इसकी प्राइस बढ़ती है तो क्या आगे जा सकती है। तो जो पहला इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 199.10 का, जो लग रहा है कि आराम से वहाँ तक पहुँच सकता है स्टॉक। फिर इसका जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 217.85 का, जो हम अपने हिसाब से इसको शॉर्ट टर्म टारगेट देख रहे हैं, जो Q3 तक आराम से आ सकता है इसमें। और तीसरा जो इसका टारगेट निकल के आ रहा है वो है 251.85 का, जो मिड टर्म टारगेट इसका बन सकता है। इसके लिए हमें 2 से 3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ तक ये आराम से जा सकता है, क्योंकि पिछले 1 महीने में इसने काफ़ी इन्वेस्टर को बहुत शानदार नवंबर मंथ में मिल चुका है। करीब 50 रुपये के आजू बाजू में इसमें रिटर्न मिला है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द ये 251 तक जा सकता है। इसके लिए कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो लगेगा ही। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही स्टॉक शानदार है और आपको इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट इसमें कर लेना चाहिए। अब हम इसके चलेंगे इसके टेक्निकल लेवल पर। अगर हम डेली लेवल के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश निकल रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश बन रहा है। यानी अब लग रहा है कि 1 से 2-3 दिन के अंदर इसमें तेज़ी की संभावना दिख रही है। अब हम बात करेंगे वीकली लेवल की। मूविंग एवरेजेस बुलिश बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश बन रहा है। यानी 1 सप्ताह के लिए इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है। चलते हैं मंथली लेवल पर। मूविंग एवरेजेस न्यूट्रल बन रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। यानी आने वाले महीने में इसमें अभी दोनों तरफ का माहौल दिख रहा है, डाउनफॉल भी हो सकता है और इसमें बढ़त भी हो सकती है। तो अब ये जो पोजीशन है ये आप देख लो 15 से 20 दिन तो इसमें तेज़ी बनने वाली ही है। तो उस दौरान ये स्टॉक आराम से आपको 210 के आसपास जाता भी दिख सकता है, लेकिन फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग वापस आ जाएगी। अब हम चलेंगे इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की तरफ। 73% इसको बाय की कॉल दे रहे हैं, 22% इसके सेल की कॉल है और 5% होल्ड की कॉल है। अब 5% और 73% को जोड़े तो 78% इसको लेना पसंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स मैं आपको लगातार बताता हूँ आने वाले समय में इसमें 3 सेक्टर में तेज़ी बहुत ज़्यादा बनने वाली है। वो है बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर और फार्मा सेक्टर। तीनों ही सेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं और ऑटो सेक्टर में भी पिछले 1 साल में ज़्यादा तेज़ी देखी नहीं गई है, लेकिन अब इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाने शुरू कर दिए, तो उसमें भी सेल बढ़ने वाला है। तो इस लेवल पे आपको टाटा मोटर्स में एंट्री कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।